जय सिया राम। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम श्री राम की वंदना करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। श्री रामचंद्र गुपुंग राजवीर राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दासो मध्यभवता शरणागतो अस्मि। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय सिया राम, सिया राम जय जय 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 राम, सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम। भक्त शत्रुघ्न लक्ष्मण जी की जय हो, तुलसीदास और वाल्मीकि जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो, शिव पार्वती की जय हो। जय श्री गणेश। जय सिया राम। तो पाठ कहाँ तक हो गया? गरुड़ जी और काकभुशुंडी जी की वार्तालाप चल रही थी, काकभुशुंडी जी की कथा चल रही थी। उसके बाद काकभुशुंडी जी ने काफी सारा ज्ञान गरुड़ जी को दिया, सभी मानस रोगों के बारे में बताया और उनके उपाय भी बताए। उसके बाद गरुड़ जी वैकुंठ को चले गए। तब ये कथा जो शिव जी सुना रहे थे पार्वती माता को, सारी की सारी गरुड़ जी की और काकभुशुंडी जी की भी यह कथा भी शिव जी सुना रहे थे। तो उसके बाद शिव जी बोलने लगे पार्वती माता को कि जो यह कथा मैंने तुम्हें सुनाई है, ये भव बंधन से छुटकारा दिलाने वाली कथा है। और साथ में कहा कि संतों का समागम ही सबसे बड़ा मिलन होता है, जैसे गरुड़ जी और काकभुशुंडी जी का मिलन हुआ था, इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं होता। और कहते हैं कि श्री राम की भक्ति से ऊपर और कोई चीज नहीं है, ऐसा शिव जी बता रहे हैं। साथ में कहते हैं कि मन, कर्म और वचन, इन तीनों से अगर कोई पाप उत्पन्न होते हैं तो वो पाप भी खत्म हो जाते हैं श्री राम की कथा सुनने से। फिर कहते हैं कि जहां तक वेदों ने साधन बतलाए हैं, हे भवानी, उन सब का फल जो भी हम कर्म करते हैं, जप तप पूजा ज्ञान जो कुछ भी हम करते हैं, उन सब का फल श्री राम की भक्ति ही है, ऐसा शिव जी बता रहे हैं। और कहते हैं कि श्री राम की भक्ति तो कोई विरला ही पाता है। अब आगे करते हैं। जय सिया राम। मुनि दुर्लभ हरि भक्ति नर पावही बिनहि प्रयास, जे यह कथा निरंतर सुनहि मानी विश्वास। शिव जी कह रहे हैं किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा सुनते हैं, निरंतर सुनते हैं, वे बिना ही परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। मुनि दुर्लभ की संज्ञा दी गई है कि मुनियों को भी जो दुर्लभ होती है श्री हरि की भक्ति, श्री राम की भक्ति, उसे वो प्राप्त कर लेते हैं। कैसे? श्री राम की कथा सुनने से, विश्वास करके उस पे। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई मही मंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। शिव जी ने यहाँ पर कहा है कि श्री राम की कथा अगर कोई सुन ले तो वो श्री राम की भक्ति प्राप्त कर लेता है, श्री हरि की भक्ति प्राप्त करता है। अब आप लोग ये सवाल करेंगे कि हम तो कभी किसी गुरु की सुन लेते हैं कथा, हम तो रोज ही सुनते हैं, टीवी में भी सुनते हैं, हमारे शहर में आ जाते हैं, कोई गुरु जी कथा करते हैं, हम उनकी भी सुनते हैं, पर हमारी क्यों नहीं जागृत हो रही, हमारा भाग्य क्यों नहीं उदय हो रहा? पर यहाँ पर एक शब्द और बोला है शिव जी ने कि जो मन से विश्वास करके श्री राम कथा को सुनते हैं। और हम लोग कैसे सुनते हैं कि चलो थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, कोई गुरु जी आए हैं शहर में, पंडाल में चलते हैं, थोड़ा मन भी लग जाएगा और घर से भी छुटकारा मिलेगा कुछ देर के लिए, या अपने काम धंधे से छुटकारा मिलेगा कुछ देर के लिए, कथा सुनाते हैं। हम लोग इस तरह सुनते हैं। अगर नहीं सुनते हो तो बता दीजिए, अपने अंदर झांक कर देखिए, क्या हम ऐसे ही सुनते हैं ना? और वो कथा सुन के घर आ जाते हैं, फिर भूल जाते हैं, उन्हीं कामों में लग जाते हैं। उसी तरह के हमारे विकार स्टार्ट हो जाते हैं दोबारा से, चुगली करना, वो स्त्री ऐसे बैठी थी पंडाल में, वो ज्यादा डांस करके दिखा रही थी, बोलते हैं कि नहीं? सच बताइए। अब बोलते हैं हम ऐसे घर में आके, कथा में भी जो कुछ हम देखते हैं उसके बारे में हम निंदा करने लग जाते हैं घर आकर। तो शिव जी ने कहा ऐसे नहीं, मन से विश्वास करके जो श्री राम की कथा सुनेगा वो भक्ति पाएगा, और जिसने श्री राम की भक्ति पाली वो भव सागर से
तर जाएगा, श्री राम के धाम चला जाएगा। जय सिया राम। आगे शिव जी क्या कह रहे हैं, जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है वही सर्वज्ञ है, अर्थात वह सब कुछ जानने वाला है। वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण, पंडित और दानी है। वही धर्म परायण है और वही कुल का रक्षक है। अर्थात अब बात आ जाती है कि हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए या भक्ति करनी चाहिए। अब शिव जी साफ साफ कह रहे हैं कि जो श्री राम जी के चरणों में जिनका मन अनुरक्त है, अर्थात जो भक्ति में बिल्कुल लगे हुए हैं, भक्ति में प्रवीण हैं, उसके पास बाकी सारी चीजें अपने आप आ जाती हैं। वो अपने आप ही ज्ञानवान बन जाता है, अपने आप ही वो पंडित बन जाता है, अपने आप ही वो दानी बन जाता है। सारे गुण उसके अंदर स्वयं ही आ जाते हैं। अर्थात हमें ज्यादा ज्ञान के पीछे भी नहीं भागना चाहिए। हमें इतना ज्ञान चाहिए पर्याप्त मात्रा में कि हम माया को छोड़कर भगवान की भक्ति में लग जाएं। और अगर एक बार भक्ति में लग गए तो ज्ञान को साइड में रख दीजिए, तो फिर भक्ति में प्रवीण रहिए। जय सिया राम। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक तेहि जाना। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजई रघुबीरा। जो छल छोड़कर श्री रघुवीर जी का भजन करता है वही नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है। उसी ने वेदों के सिद्धांत को भली भांति जाना है। वही कवि, वही विद्वान और वही रणधीर है, ऐसा शिव जी कह रहे हैं। अब कह रहे हैं कि जो भजन करता है वो नीति में निपुण है। ऐसा क्यों कह रहे हैं शिव जी, एक बार सोच के देखिए। नीति में निपुण कौन होता है कि योजना बनाने वाला, कि हमें क्या योजना बनानी चाहिए, अर्थात उसे अपने उस टॉपिक के बारे में पूर्ण ज्ञान है जिस चीज को वो हल करना चाहता है। यानी कि अगर किसी से युद्ध करना है तो उसके बारे में उसे पूरा ज्ञान है, तभी वो योजना बना सकता है। सही है ना। और अगर कोई श्री राम के भजन में लगा है, अर्थात उसे जन्म मरण के बारे में सब पता है, तो इससे ज्यादा ज्ञानी और कौन होगा, जिसे अपने जीवन से भी ऊपर का पता है, मेरे जीवन के बाद क्या है, मैं क्यों हूं, कैसे हूं। अर्थात वो तो उस युद्ध के लिए योजना बनाने वाले राजा से भी ज्यादा समझदार है, निपुण है। इसलिए शिव जी कह रहे हैं कि वही नीति में निपुण है जो श्री राम जी का भजन करता है, वही परम बुद्धिमान है। क्योंकि अगर किसी को अपने जन्म मरण के बारे में पता चल जाता है, उसके अलावा तो कोई और चीज ही नहीं रहती जिसके लिए हम किसी को बुद्धिमान कह सकें। क्योंकि बाकी चीजें तो नाशवान है, उनका नाश होना होता है। जैसे हम युद्ध करते हैं, इसका नाश होगा, हमारे शरीर का नाश होगा कभी ना कभी, ठीक है ना। तो जो चीज परमानेंट है, अगर हमें उसके बारे में पता लग गया तो हमसे ज्यादा बुद्धिमान और कौन होगा। वही शिव जी कह रहे हैं, जो श्री रघुवीर जी का भजन करता है वही परम नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है। धन्य देश सो जहाँ सुरसरी, धन्य नारी पति व्रत अनुसरी। धन्य सो भूपु नीति जो करई, धन्य सो द्विज निज धर्म न करई। वह देश धन्य है जहाँ श्री गंगा जी हैं। वह स्त्री धन्य है जो पातिव्रत धर्म का पालन करती है। वह राजा धन्य है जो न्याय करता है। वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता। शिव जी ऐसी बात कह रहे हैं। अब एक सवाल उठता है कि भारत में ही भगवान कहां से आ गए, कहीं और जगह भगवान क्यों नहीं होते। ऐसे मंद बुद्धि लोग कह सकते हैं जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। अब इस सवाल का उत्तर शिव जी ने दे दिया है स्वयं अपने मुख से। श्री रामचरितमानस में कहते हैं कि वह देश धन्य है जहां पर श्री गंगा जी हैं। अब देख लीजिए, गंगा जी कहीं और है इंडिया के अलावा, भारत में गंगा जी हैं, गंगोत्री से जो आती हैं, भारत में गंगा जी हैं। तो भारत धन्य है। वह स्त्री धन्य है जो पातिव्रत धर्म का पालन करती है। भारत के अलावा कौन सा देश ऐसा है जहां पर स्त्री पाति धर्म का पालन करती है। सोच के देखिए, विचार करके देखिए। इसलिए भारत धन्य है, इसलिए भगवान भारत में आते हैं। वह राजा धन्य है जो न्याय करता है। अब इस टॉपिक के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, ये तो आप सब लोग जानते हैं, इसको हम इग्नोर मार देते हैं लाइन को। वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता। इंडिया के अलावा अब पूरी दुनिया में देख लीजिए, पहली बात तो कि ब्राह्मण कहाँ है, कौन से ब्राह्मण, जाति वाले ब्राह्मण नहीं, जो जन्म से ब्राह्मण बने हैं वो वाले ब्राह्मण नहीं, जो भगवान की सेवा में लगे हैं वो वाले ब्राह्मण, अर्थात संत, भगवान के भक्त, उनकी बात हो रही है, जो अपने धर्म से डिगते नहीं। तो भारत से ज्यादा क्या कहीं और ऐसे संत हैं। इसलिए भारत धन्य है, इसलिए भगवान भारत में आते हैं, भारत में रहते हैं। ये उत्तर है उस सवाल का। ये बात शिव जी ने स्पष्ट की है स्वयं श्री रामचरितमानस के माध्यम से, अपने श्री मुख से। जय सिया राम।
तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी आगे करेंगे। अब शिव जी बता रहे हैं सारी बात। राम श्री रामचरितमानस का अब समापन होने ही वाला है कुछ ही दिनों में, तो शिव जी अब इनका निचोड़ बता रहे हैं, कंक्लूजन बता रहे हैं। जय सिया राम।